नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। यूपी में अनलॉक 3 व बकरीद के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, पालन करें गाइडलाइंस। समस्तीपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई इलाके में फैला बागमती नदी का पानी। सत्ताधारी सीपीएम नेता ने कहा पीएम ओली ने भारत के खिलाफ की 3 गलतियां। आज से बिहार में 16 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी, महत्वपूर्ण गाइडलाइंस का करे पालन। दक्षिण चीन सागर को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन के राजदूत के ट्विटर पर छिड़ी जंग। भारत में कोरोना ने मचाया हाहाकार, कुल संक्रमितों की संख्या 17 लाख के करीब। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अनलॉक 3 और बकरीद दोनों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बकरीद को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक मस्जिद में सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा खुले में जानवरों की कुर्बानी करने और खुले में मांस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सांप्रदायिक भावनाओं और ध्यान में रखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 1 अगस्त से लागू हो रहे अनलॉक 3 में लोगों को कई तरह की राहत भी मिलेगी। 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। वही नाइट कर्फ्यू को अब खत्म कर दिया गया है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, रेल, धार्मिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा स्कूल, शैक्षणिक स्थान भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक 2020 तक लागू रहेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधित अन्य प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भले ही अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए हों, लेकिन उस पर उन्हीं के पार्टी के नेताओं का हमला जारी है। इन सिलसिले में सत्ताधारी कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल सीपीएन के सीनियर नेता नारायण काजी श्रेष्ठ ने पीएम ओली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओली ने हाल ही में भारत विरोध बयान के जरिए 3 गलतियां की हैं। नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा पीएम ओली ने भारत के खिलाफ चिढ़ाने वाले बयान देकर ब्लंडर किया है, वे भी ऐसे समय में जब सीमा विवाद के बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। सीपीएन नेता ने हिमालयन टीवी की दिए इंटरव्यू में कहा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और कालापानी व लिपुलेख के विवादित भूमि पर बयान देकर पीएम ओली ने गलती की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली ने भारत के संबंध में 3 गलतियां की। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए नए नक्शा के जरिए कालापानी और अन्य क्षेत्रों में किया गया दावा सराहनीय था। नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि पहली गलती भारत के चिन्ह सत्य में जयते के बारे में चिढ़ाने वाले तरीके से बोलकर की गई। दूसरी गलती भारत पर अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था, जो कि निराधार है। तथा तीसरी गलती उन्होंने यह दावा करके किया कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास स्थित है। बिहार में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के नए क्षेत्रों में उफनी बागमती नदी का पानी फैल जाने के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के कल्याणपुर प्रखंड के चकमहेसी के 0 माइल तटबंध से बागमती का पानी गुरुवार को डरोरी रतनपुर मार्ग पर करीब 2 फुट चढ़ जाने के कारण इस पथ पर यातायात बाधित हो गया है। बाढ़ का पानी प्रखंड के रतनपुर गांव में भी प्रवेश कर गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। इधर बागमती नदी का पानी जिले के लक्ष्यरामपुर और मदनपुर चौड़ में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस बीच बागमती, कोसी, कमला बलान एवं करे नदी में उफान से समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विभाग में हसनपुर एवं सिंघवाड़ा प्रखंडों के 23 पंचायतों के लगभग 60 गांवों में बाढ़ का पानी घिर गया है। इन गांवों की लगभग 1 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। अपर समाहर्ता विनय कुमार राय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ 200 नाव चलाई जा रही है। इसके अलावा इस बाढ़ ग्रसित इलाकों में 10 सामुदायिक रसोई के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को भोजन करवाया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत में चीन और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत शुक्रवार को ट्विटर पर घिर गए। दरअसल एक दिन पहले दक्षिण चीन सागर पर ड्रैगन की गतिविधियों पर भड़क के चीन के भारत में राजदूत सुन बिनोंग्स ने ट्विटर पर कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग में दक्षिण चीन सागर पर तथ्यों की अपेक्षा करते हुए यह टिप्पणी की है। चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता व समुद्री अधिकार नियमों के मुताबिक है। यह स्पष्ट है कि इलाके में कौन शांति व सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और कौन अस्थिर करने और उकसाने में लगा हुआ है। इसके जवाब में भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग बैरी ओफरेल ने ट्विटर पर कहा कि भारत में चीन के राजदूत आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप 2016 में दक्षिण चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे, उन कार्रवाइयों से भी बचेंगे जिससे एक तरफा यथास्थिति बदलती जाएगी।
इसके लिए गुरुवार को फरेल ने एलएसी पर कहा था कि ऑस्ट्रेलिया एलएसी पर यथास्थिति में बदलाव को किसी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। सीमा पर तनाव कम करने के लिए सेनाओं हटाने के लेकर भारत का कोशिशों को समर्थन करता हूं। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में एक बार फिर से 16 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस लॉकडाउन के दौरान कई सारी पाबंदियां जारी रहेगी। साथ ही साथ लोगों को लॉकडाउन का पालन करना भी होगा, जैसे बस सेवा, धार्मिक स्थलों, पार्कों, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन, खेल कूद के स्थान, तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजना, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसे तमाम संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना वायरस काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कुल संक्रमितों की बात करें तो अब तक 50,987 हो गई है। पिछले 24 घंटा की बात करें तो बिहार में 2986 नए मरीजों की पहचान किए गए। राज्य में एक्टिव मामले की बात करें तो अब तक 17,038 एक्टिव केस है तथा 33,650 मरीजों कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। अब तक 298 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक 8,764 मामले हैं, जिनमें से 3,426 एक्टिव केस है तथा 5,297 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं तथा 41 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।